प्रिय छात्रों, आज मैं नागरिक शास्त्र के प्रथम अध्याय शीत युद्ध के दौर के अंतिम टॉपिक पर चर्चा करूंगा, जिसका नाम है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जिसे अंग्रेजी भाषा में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जिस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, वह अर्थव्यवस्था विकसित तथा पूंजीवादी देशों के नियंत्रण में थी तथा वह अर्थव्यवस्था उन्हीं विकसित और पूंजीवादी राष्ट्रों के हितों की पूर्ति करती थी। यह विश्व अर्थव्यवस्था विश्व के विकासशील तथा गरीब देशों की अर्थात तृतीय विश्व के देशों की विकास आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती थी, अर्थात विकसित तथा पूंजी देशों के नियंत्रण में जिस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, वह एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। अतः विकासशील देशों के लिए समता तथा न्याय पर आधारित एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग विकासशील देशों तथा गुटनिरपेक्ष देशों के द्वारा की जाने लगी। अब प्रश्न उठता है कि जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग विकासशील तथा गुटनिरपेक्ष देशों के द्वारा की जा रही है, उसका अर्थ क्या है? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें विकासशील देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हो तथा विकसित देशों का बाजार विकासशील देशों के लिए उपलब्ध हो। विकसित देशों से विकासशील देशों को तकनीकी आसानी से प्राप्त हो, साथ ही साथ विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में अधिक से अधिक भूमिका प्राप्त हो। जो एशिया और अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के नवस्वतंत्र राष्ट्र थे, उनके मन में इस बात की इच्छा थी कि उनका विकास पूंजीवादी देशों की इच्छा पर निर्भर ना रहे। अतः एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के नवस्वतंत्र राज्यों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग प्रारंभ कर दी। विकासशील देशों के लिए समता तथा न्याय पर आधारित एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग 1970 के दशक में गुटनिरपेक्ष देशों की एक प्रमुख मांग थी। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग सर्वप्रथम 1964 में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के काहिरा सम्मेलन में उठाई गई। इसके बाद 1970 में गुटनिरपेक्ष देशों के लुसाका में संपन्न आर्थिक एवं विकास संबंधी मांग की चर्चा की गई। सन 1972 में अंगटाड, इसका पूरा नाम है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो सन 1972 में हुआ था, अंगटाड ने विकास के लिए एक नई व्यापार नीति नामक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें विकासशील देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करना
गरीब देशों के लिए विकसित देशों के बाजार उपलब्ध कराना, पश्चिमी देशों से आयातित तकनीक को सुलभ बनाना, विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अधिक भूमिका प्रदान करना इत्यादि बातों को शामिल किया गया। अर्थात विकासशील देशों की जो मांगे थी कि उनके पास जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर पूर्ण नियंत्रण हो तथा विकसित देशों के बाजार विकासशील देशों के लिए खोल दिए जाए, विकसित देशों से तकनीकी आसानी से विकासशील देशों में आ जाए, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भी विकासशील देशों की अधिक भूमिका हो। इस मांग को सन 1972 के अंकटाड के सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इसके बाद 1 मई सन 1974 महत्वपूर्ण तारीख है। 1 मई सन 1974 जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपने विशेष अधिवेशन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल थी। पहला, विकासशील देशों का अपनी अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण नियंत्रण। नंबर 2, विकसित देशों के बाजारों में विकासशील देशों के व्यापार को वरीयता। नंबर 3 था विकासशील देशों के औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन। नंबर 4 था विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को तकनीक का सुलभ हस्तांतरण। नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों के कच्चे मालों की कीमतों में स्थिरता तथा बाजार में उन्हें उचित कीमत प्रदान करना इत्यादि शामिल था। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जो विशेष अधिवेशन 1 मई सन 1974 को आयोजित किया था, जिसमें उसने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को पारित किया था, उसमें उन्होंने विकासशील देशों की मांगों को स्वीकार कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के प्रयास। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के दिशा में महत्वपूर्ण कदम 12 दिसंबर सन 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत राज्यों के आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य का चार्टर है। इस चार्टर में सभी देशों को अपनी इच्छानुसार अर्थव्यवस्था चुनने, प्राकृतिक संसाधनों पर संपूर्ण नियंत्रण रखने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा नीति निर्माण में भाग लेने तथा विकास के लिए उचित तकनीक प्राप्त करने इत्यादि के बारे में अधिकारों को शामिल किया गया। अर्थात कि 12 दिसंबर 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत राज्यों के आर्थिक अधिकार और कर्तव्यों के चार्टर में विकासशील देशों की मांगों को स्वीकार कर लिया गया। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए निम्नलिखित 2 स्तरों पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ा गया, जिसमें पहला था उत्तर दक्षिण संवाद, दूसरा है दक्षिण दक्षिण संवाद। अब प्रश्न उठता है कि उत्तर दक्षिण संवाद क्या है। उत्तर दक्षिण संवाद विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य विचार विमर्श को उत्तर दक्षिण संवाद के नाम जाना जाता है। अर्थात जो विकसित देश हैं तथा विकासशील देश जो हैं उनके मध्य संवाद को उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। विश्व मानचित्र पर हम ध्यान दें, जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं वह विकसित देश हैं तथा वहीं दक्षिणी गोलार्ध के देश जो हैं वह विकासशील हैं। इसीलिए इसे उत्तर
दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य अनेक स्तरों पर संवाद हुए, परंतु विकासशील देशों के असहयोगात्मक रुख के कारण उत्तर दक्षिण संवाद को वांछित सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। एक बार पुनः ध्यान दें कि उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ है विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य संवाद। जैसा कि हमने बताया था कि विश्व मानचित्र का अध्ययन करें तो उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, नॉर्थ के देश हैं, उन्हें विकसित देश तथा जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं उन्हें विकासशील देश कहे गए। अर्थात विकसित देश उत्तर तथा विकासशील देश दक्षिण के देश थे, अर्थात इनके मध्य जो संवाद हुआ उसे उत्तर दक्षिण संवाद कहे जाते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण दक्षिण संवाद, अर्थात विकसित नहीं बल्कि विकासशील देशों के मध्य संवाद। जैसा कि अभी हम बताए थे कि भारत विश्व के मानचित्र के पर उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं उन्हें विकसित देश कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उन्हें विकासशील देश कहे जाते हैं। अर्थात दक्षिण दक्षिण संवाद का अर्थ है कि विकासशील देशों के मध्य विचार विमर्श एवं आपसी सहयोग की प्रक्रिया को दक्षिण दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। इस उद्देश्य से विकासशील देशों ने अनेक संवाद तथा विचार विमर्श किए, जिनमें 15 जून सन 1964 को G77 समूह की स्थापना की गई। यह समूह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में विकासशील देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने का कार्य करता है। इसी तरह सन 1987 को दक्षिण आयोग की स्थापना की गई। गुटनिरपेक्ष देशों के 1989 में आयोजित बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में G15 समूह की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस समूह में 15 संपन्न विकासशील देश शामिल हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन सन 1990 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। यह विकासशील देशों के द्वारा जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग के लिए समय समय पर अनेक बैठकों का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की गति में तेजी आई। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकासशील देश तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता को स्वयं सिद्ध करती हैं। धन्यवाद।